नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर अक्यू। देखिएगा, कल ही की न्यूज है। बगलियार डैम आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में जो बगलियार डैम है आप लोगों का, उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और इसके द्वारा जो पाकिस्तान जाने वाला पानी था उसको पूरी तरीके से रोक दिया है। जब से जो है पहलगाम हमला हुआ, आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी तनावपूर्ण स्थिति है, और इसको देखते हुए जो है भारत जो है एक से एक कदम उठाते जा रहा है। अभी कल ही की न्यूज है, आप लोग देख सकते हो, भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। कहां पर? पीओके के अंदर, और वहां पर जो है लगभग 8 या 9 आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। तो उसी वे में हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जल्दी से बगलियार डैम के बारे में। कहां पर है ये, कौन से इलाके में? जम्मू कश्मीर के आपका बगलियार डैम। सारी चीजों को एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग बात करेंगे बगलियार डैम, बगलियार बांध की। ये आप लोगों का रामबन जिला है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर के अंदर आपका ये डैम स्थित है। कौन सी नदी पर है? ये आप लोगों का चिनाब नदी पर स्थित है। ये आप लोग याद रखोगे। बगलियार बांध, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? बगलियार बांध कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी पर है? आप लोग जानते हो, चिनाब नदी पर। कौन से जिले में हो जाएगा? रामबन जिले में। न्यूज क्या है? हाल ही में भारत ने बगलियार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर रोक लगा दी है। ये आप लोगों की न्यूज है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है। इसके साथ साथ अदर डैम कौन कौन से चिनाब नदी पर जो बने हैं वो हो जाएंगे आप लोगों के। एक तो हो जाएगा रतले डैम, ठीक है, रतले बांध हो जाएगा। इसके बाद सलाल हो जाएगा। एक हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? दुलस्ती। तो आप लोग याद रखोगे कौन कौन से डैम हो जाएंगे। पहला रतले बांध, दूसरा सलाल बांध, और तीसरा आप लोगों का दुलस्ती डैम। तीनों के तीनों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से एग्जाम में जो है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना होने वाली है। झेलम नदी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो तुलबुल और उरी डैम आप लोगों के कहां पर स्थित है? ये हो जाएंगे झेलम पर। तो रतले, सलाल, दुलस्ती चिनाब पर हो जाएंगे, और तुलबुल उरी कहां पर हो जाएंगे? झेलम पर। बगलियार आप लोगों ने देख लिया, चिनाब नदी पर स्थित है। अब देखो, ये है आप लोगों का कौन सा? बगलियार डैम। ये जो फोटो है ये आपकी बगलियार डैम की है। कुछ ऐसा दिखता है आपका बगलियार डैम। आगे बात करेंगे हम लोग सिंधु जल समझौता। अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, क्योंकि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद इस समझौते को रद्द कर दिया है, और पाकिस्तान पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान के जो राजदूत थे वो वापस भेज दिए गए हैं, और पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए आदेश दे दिया गया है। तो सिंधु जल समझौता अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 1960 का है। कब साइन हुए थे इस पर? तो इसकी आप लोग डेट लिख लेना, डेट इंपोर्टेंट है। 19 सितंबर 1960। 19 सितंबर 1960 को दो लोगों के बीच में समझौता हुआ था। कौन कौन थे वो? भारत की तरफ से थे आप लोगों के जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, और पाकिस्तान की तरफ से थे अय्यूब खान। पाकिस्तान की तरफ से थे कौन? अय्यूब खान, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। अब इस बीच में मध्यस्थता किसने कराई? ठीक है, मीडिएटर कौन बना? तो मीडिएटर बना था इसमें आप लोगों का वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में समझौता हुआ था। और वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हो 1945 में बना है। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। और अभी अजय बंगा इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग नोट कर लेना, अजय बंगा इसके वर्तमान में अभी अध्यक्ष है। अब बात कर लेते हैं इस संधि में क्या हुआ था। इस संधि में जो है, जो सिंधु आपकी नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सिंधु और सिंधु की सहायक संधियों का पानी को लेकर बंटवारा कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें क्या बोला गया था कि जो भारत है, भारत के लिए कौन सी नदियां रखी गई हैं? तो देखो, रावी, व्यास और सतलज, इन तीन नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, ऐसा इस संधि में बोला गया। और बाकी जो बची सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों का पानी किसके लिए रिजर्व किया गया? इनका पानी पाकिस्तान के लिए बोल दिया गया। इन नदियों में से जो है ये 100% पानी है, ठीक है। तो इसमें से जो है 80% पानी तो पाकिस्तान यूज कर सकता है, बाकी का 20% पानी यूज करने की जो है परमिशन भारत को भी है। कुछ अन्य मतलब मुद्दे हैं और भी चीजें हैं, जैसे कृषि है, उनके लिए जो है भारत इसका यूज कर सकता है। कितना पानी? 20% पानी भारत इसका यूज कर सकता है। अब इसको याद कैसे रखोगे आप लोग? इसको याद करने का एक ही तरीका है, एक ही इसकी ट्रिक है। देखो, आप लोग याद रख लेना रवि, ठीक है, रवीश। ये हो जाएगा क्या? आर से बन जाएगा रावी, वी से बना आप लोगों का व्यास या 20, और सा ये बन जाएगा सतलज। तो आप लोग याद रख सकते हो रवीश, ये है भारत के पास रवीश। और
आई से हो जाएगा इंडस, सी से हो जाएगा चिनाब और आप लोगों का जे से हो जाएगा झेलम। तो आईसीजे ट्रिक है पाकिस्तान की नदियों को याद रखने के लिए, और ये जो रविश है इससे याद रख लेना आप लोग भारत की नदियों को। तो आप लोग सभी समझ गए सिंधु जल समझौता क्या था, किसने कराया, किस किस के बीच में हुआ, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान से लगने वाले भारत के कुछ राज्य हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से स्टेट हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो पहला तो आप लोग याद रखोगे क्या, पहला आप लोगों का पंजाब, पंजाब भारत से सीमा बनाता है पाकिस्तान से। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा गुजरात, 4 नंबर जम्मू कश्मीर, और 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था कि आप लोगों का लद्दाख, कब, 31 अक्टूबर 2019 को। तो यहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के साथ साथ कौन से हमारे राज्य सीमा बनाते हैं। साथ ही एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का एक ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा तटीय राज्य है, कोस्टल स्टेट कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो एकमात्र स्टेट हो जाएगा हमारा गुजरात हो जाएगा। तो चलिएगा आज की इस क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।